बहुत साल पहले, जब न शहर थे न गांव, न सड़कें थीं न बिजली, तब धरती पर रहते थे आदिमानव। वे जंगलों में, पहाड़ों में और गुफाओं में रहते थे। उनके पास न कपड़े थे, न घर, न भाषा जैसी हमारी। वे जानवरों की खाल पहनते, पेड़ों की पत्तियों से शरीर ढकते और पत्थरों के औजार बनाकर शिकार करते थे। गुफा में रहने वाला छोटा आदिमानव आरव। एक बड़े जंगल के पास एक ऊंचे पहाड़ की गुफा में रहता था एक छोटा आदिमानव। उसका नाम था आरव। आरव बाकी आदिमानवों से थोड़ा अलग था। वह ज्यादा सोचता था। वह आसमान को देखता और सोचता, ये सूरज क्यों निकलता है? बिजली क्यों चमकती है? आग इतनी गर्म क्यों होती है? उसकी माँ उसे समझाती, ज्यादा मत सोच, जंगल में जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बात है। लेकिन आरव का मन जिज्ञासु था। खतरनाक जंगल। जंगल बहुत खतरनाक था। चारों तरफ भेड़िए, शेर, तेंदुए और बड़े बड़े जानवर घूमते थे। रात में उनकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। आदिमानव आग से बहुत डरते थे। उन्हें लगता था आग कोई राक्षस है। लेकिन आरव को लगता था आग हमारी दोस्त भी हो सकती है। बिजली और आग का रहस्य। एक दिन जोरदार तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकी और एक पेड़ पर गिर गई। पेड़ जलने लगा। चारों तरफ आग फैल गई। सब आदिमानव डरकर भाग गए। लेकिन आरव दूर से छुपकर देखता रहा। उसने देखा, आग से जानवर दूर भाग रहे थे। आग से ठंड कम हो रही थी। आग से रोशनी हो रही थी। आरव के मन में एक नई सोच आई। अगर हम आग को अपने पास रख सकें, तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। आग को गुफा तक लाने की हिम्मत। बहुत हिम्मत करके आरव ने जलती हुई लकड़ी उठाई। उसके हाथ जलने लगे, लेकिन उसने दर्द सहा। धीरे धीरे वह आग को अपनी गुफा तक लाया। सब आदिमानव डर गए। कुछ चिल्लाए, राक्षस, राक्षस। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आग से ठंड कम हो रही है, जानवर पास नहीं आ रहे, तो वे शांत हो गए। आग पर खाना पकाना। एक दिन आरव ने शिकार का मांस आग पर रखा। मांस से अच्छी खुशबू आने लगी। सब हैरान रह गए। जब उन्होंने पका हुआ मांस खाया, तो वह नरम था, स्वादिष्ट था और आसानी से पच गया। तभी कबीले के बुजुर्ग ने कहा, आरव, तुमने हमें नई ताकत दी है। इंसान बनने की शुरुआत। अब आदिमानव आग जलाने लगे, गुफाओं को सुरक्षित बनाने लगे, औजार बेहतर बनाने लगे, एक दूसरे से इशारों में बात करने लगे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। आरव अब सिर्फ एक छोटा आदिमानव नहीं था, वह नेता बन गया। खेती की पहली सोच। एक दिन आरव ने देखा कि जमीन पर गिरे बीज से पौधा उग आया है। उसने सोचा, अगर हम खुद बीज बोए तो हमें हर दिन शिकार नहीं करना पड़ेगा। यही से खेती की शुरुआत हुई। आरव की विरासत। सालों बाद आरव बूढ़ा हो गया। उसने अपने बच्चों से कहा, हम अब सिर्फ आदिमानव नहीं हैं, हम इंसान बनने की राह पर हैं। आग से सभ्यता तक। साल बीतते गए। पहाड़ वही थे, जंगल वही था, लेकिन अब गुफा के बाहर की दुनिया बदलने लगी थी। अब उस गुफा के बाहर सिर्फ डर नहीं था, अब वहाँ उम्मीद भी थी। आग अब राक्षस नहीं, दोस्त। अब आग सिर्फ एक जलती हुई लकड़ी नहीं थी, अब आग बन चुकी थी कबीले की ताकत। रात के समय जब ठंडी हवाएं चलती, तब सब लोग आग के चारों ओर बैठते। बूढ़े, बच्चे, औरतें, जवान, सब आग की रोशनी में अपने चेहरे देखते। पहली बार उन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता था। आरव आग को देखकर सोचता, ये सिर्फ आग नहीं, ये हमें एक दूसरे के करीब ला रही है। कबीले में बदलाव। पहले हर कोई अकेले रहता था, हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता था। अब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कोई लकड़ी लाता, कोई पत्थर काटता, कोई बच्चों की देखभाल करता। पहली बार कबीला सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं था, बल्कि परिवार बन चुका था। नए औजार, नई ताकत।
आरव अब सिर्फ आग के बारे में नहीं सोचता था, वह पत्थरों को गौर से देखने लगा। एक दिन उसने दो पत्थरों को आपस में रगड़ा, चिंगारी निकली, उसकी आंखें चमक उठीं। अगर हम सही पत्थर चुने तो हम खुद आग बना सकते हैं। धीरे धीरे तेज भाले बने, नुकीले चाकू बने, जानवरों की खाल काटने के औजार बने, लकड़ी काटने के पत्थर बने। अब शिकार आसान होने लगा। अब आदिमानव कमजोर नहीं थे, वे समझदार बन रहे थे। बड़े शिकार की चुनौती। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा जानवर आया, इतना बड़ा कि पूरा कबीला डर गया। कुछ बोले भागो, कुछ बोले छुप जाओ, लेकिन आरव ने कहा नहीं, अगर हम मिलकर सोचें तो हम जीत सकते हैं। पहली बार आरव ने सबको इकट्ठा किया, उसने हाथों से इशारे किए, उसने जमीन पर लकीरें खींची। वह शिकार की योजना बना रहा था, योजना इंसान बनने की निशानी। आरव ने दिखाया, कुछ लोग सामने से ध्यान भटकाएंगे, कुछ लोग पीछे से घेरेंगे, कुछ लोग आग जलाएंगे, कुछ लोग भाले से हमला करेंगे। यह पहली बार था जब शिकार सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से हुआ, और वे जीत गए। पूरा कबीला खुशी से चिल्लाया। यह सिर्फ शिकार नहीं था, यह सोच की जीत थी, इशारों से आवाज तक। अब लोग सिर्फ इशारों से खुश नहीं थे। धीरे धीरे छोटी छोटी आवाजें बनने लगीं। आरव समझ गया, हम बोलना सीख रहे हैं। एक दिन एक बच्चा आग की तरफ इशारा करके बोला, आ। आरव ने दोहराया, आग। धीरे धीरे शब्द बनने लगे। यह भाषा की शुरुआत थी, खेती की असली शुरुआत। बीज बोने का विचार अब सच बनने लगा। आरव ने एक छोटी जगह चुनी, वहां उसने बीज डाले, पास में आग रखी ताकि जानवर न आए। बारिश हुई, मिट्टी गीली हुई। कुछ दिनों बाद छोटे छोटे हरे पौधे उग आए। कबीले की आंखों में चमक थी। हम खाना उगा सकते हैं, हमें हर दिन शिकार नहीं करना पड़ेगा। यह सिर्फ खेती नहीं थी, यह स्थिर जीवन की शुरुआत थी। गुफा से गांव की ओर। अब लोग सिर्फ गुफा में नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने लकड़ी और पत्थरों से छोटे छोटे घर बनाने शुरू किए। छत के लिए पत्ते, दीवारों के लिए लकड़ी, फर्श के लिए मिट्टी। पहली बार गुफा के बाहर जिंदगी बसने लगी। यह था गांव का पहला सपना। आरव अब सिर्फ नेता नहीं, शिक्षक। आरव अब जवान नहीं रहा था, उसके बाल सफेद होने लगे थे, लेकिन उसकी आंखों में वही आग थी, सीखने की आग, सिखाने की आग। वह बच्चों को पास बुलाता, कहता, डरो मत, सोचो, आसमान को देखो, जंगल को समझो, आग से सीखो। वह उन्हें पत्थर के औजार बनाना सिखाता, वह उन्हें बीज बोना सिखाता, वह उन्हें मिलकर काम करना सिखाता। आरव की सोच इंसान की पहचान। आरव जानता था, एक दिन मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी सोच रहनी चाहिए। उसने कबीले से कहा, ताकत से ज्यादा सोच बड़ी होती है, डर से ज्यादा ज्ञान बड़ा होता है। सभ्यता की पहली रोशनी। रात को जब आग जलती और सब लोग उसके चारों ओर बैठते, तो ऐसा लगता जैसे अंधेरे में एक छोटी सी सभ्यता जल रही हो। यह सिर्फ आग नहीं थी, यह था ज्ञान, साहस, सोच, भविष्य। आरव आसमान की तरफ देखता और मन ही मन कहता, हम आदिमानव थे, लेकिन अब हम इंसान बन रहे हैं। साल बीतते गए, पहाड़ वही थे, जंगल वही था, लेकिन अब इंसानों का जीवन पहले जैसा नहीं रहा था। अब वे सिर्फ आग से नहीं, सोच से भी दुनिया बदलने लगे थे। पहला कबीला। अब लोग अकेले नहीं रहते थे। आरव ने सबको एक जगह रहने को कहा। गुफाओं के पास छोटे छोटे झोपड़े बनने लगे, लकड़ी, पत्तों और पत्थरों से। अब वे एक कबीला बन चुके थे, एक दूसरे की मदद करते थे,
बीमार पड़ने पर साथ रहते थे। शिकार और खेती मिलकर करते थे। इशारों से शब्दों तक। पहले लोग सिर्फ इशारों में बात करते थे, लेकिन अब आरव ने महसूस किया, अगर हम आवाजों को जोड़े तो हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। धीरे धीरे कुछ आवाजें बनी। माँ माँ के लिए, पा पिता के लिए, आ आग के लिए। यही थी भाषा की पहली शुरुआत।